नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 कक्षा 6 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। आज के हमारे पाठ का नाम है टिकट एल्बम और इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी। राजप्पा के टिकट एल्बम की लड़कों में बहुत पूछ थी। सब उसकी तारीफ करते थे। राजप्पा ने बड़ी मेहनत से सारे टिकट इकट्ठे किए थे। वह मीलों पैदल चलकर किसी दोस्त के घर जाता और अपने 2 टिकट देकर बदले में एक दूसरा टिकट ले आता। स्कूल में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। वह सुबह 8 बजे घर से निकल पड़ता। वह 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का ले लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। एक बार सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। पहले उसके एल्बम को देखकर सब तरसते रहते, पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। सब उसे फिसड्डी कहते हैं, क्योंकि नागराजन के मामा ने सिंगापुर से उसके लिए एक बहुत सुंदर एल्बम भिजवा दिया था। सब उसे देखने के लिए नागराजन को घेरे रहते। उस एल्बम के पहले पृष्ठ पर मामा ने लिखा था एम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है, जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है, रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया। लड़कियों ने नागराजन से एल्बम मांगने के लिए पार्वती को अपना अगुआ बनाकर भेजा, क्योंकि वही सबसे तेज तर्रार थी। नागराजन सुबह की पहली घंटी बजने तक, दोपहर की आधी छुट्टी के समय और शाम को अपने घर पर सबको एल्बम दिखाता था। वह अपना एल्बम किसी को हाथ नहीं लगाने देता था। उसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता। लड़के उसे शांतिपूर्वक घेर कर खड़े रहते और उसका एल्बम देखकर खुश होते थे। राजप्पा को इससे बहुत चिढ़ हुई। उसे अब स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। टिकट की खोज में भी अब वह कहीं नहीं जाता। नागराजन का एल्बम हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन कुढ़ने लगा और अपने फालतू टिकटों के बदले नागराजन से कुछ अच्छे टिकट लेने की सोचने लगा, ताकि उसका एल्बम और अच्छा हो जाए। एक दिन उसने तय कर लिया, वह नागराजन को उल्लू बनाकर अपने कुछ बेकार टिकट देकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा। वह शाम को नागराजन के घर गया और उसके कमरे में चला गया। नागराजन की बहन कामाक्षी आई और उसने कहा कि वह शहर गया हुआ है। फिर उसने एल्बम की बातें की और चली गई। राजप्पा वहाँ बैठा किताबें देख रहा था। तभी उसने दराज पर ताला पड़ा देखा। चाबी ढूंढकर उसने ताले को खोला। एल्बम रखा हुआ था। पहले पृष्ठ पर लिखी पंक्तियाँ उसने पढ़ी। उसका दिल धड़कने लगा। उसने एल्बम को कमीज के नीचे खोस लिया और घर की ओर भागा। वहां जाकर उसने एल्बम छिपा दिया। उसका पूरा शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था। रात तक सभी दोस्तों में यह बात फैल गई कि नागराजन का एल्बम खो गया है। राजप्पा से रात में खाना भी नहीं खाया गया। उसे नींद भी आ रही थी। अगले दिन अप्पू ने उससे पूछा कि नागराजन की बहन बता रही थी कि तुम उसके कमरे में थे। राजप्पा घबरा गया। अप्पू ने कहा कि नागराजन के पिता डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं।
वह शायद पुलिस को खबर करे। नागराजन कल रात से रो रहा है। अप्पू के जाने के बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजप्पा डर गया। उसे लगा पुलिस है। वह एल्बम लेकर ऊपर भागा। उसने सोचा अगर पुलिस तलाशी लेगी तो वह पकड़ा जाएगा। उसने बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया और जली अंगीठी में एल्बम डाल दिया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए। कितने प्यारे टिकट थे। तभी अम्मा ने आवाज़ दी, नागराजन आया था। राजप्पा उसके पास गया तो नागराजन अपने एल्बम खोने की बात बताकर रोने लगा। राजप्पा झट से उठा। उसने अपना एल्बम उठाकर नागराजन को दिया और कहा, इसे रख लो। नागराजन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन राजप्पा बार बार भरे गले से अपनी बात दोहरा रहा था। उसने नागराजन को जबरदस्ती अपना एल्बम दिया और फूट फूट कर रोने लगा। नागराजन कुछ समझ नहीं सका और एल्बम लेकर नीचे उतर आया। पीछे पीछे राजप्पा भी आया। उसने नागराजन से रोते हुए कहा, एल्बम दे दो, मैं रात भर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह दे जाऊँगा। नागराजन ने एल्बम लौटा दी। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर रो पड़ा। शब्दार्थ। खोसना, अटकाना, इसका एक अर्थ छीनना भी होता है। जमघट, भीड़, टटोलना, ढूंढना, कुढ़ना, ईर्ष्या करना, अगुआ, नेता, पुचकारना, सांत्वना देना, खलना, बुरा लगना, हेकड़ी, डींग मारना।